नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। ऐसे में आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, उचित समय प्रबंधन के द्वारा आप अपनी परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से कर रहे होंगे। 18 फरवरी 2026 से आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। निश्चित रूप से आप पूरी लगन मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी में हम आपके लिए कुछ रणनीति बना करके ले आए हैं। सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप कम मेहनत में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं सामाजिक विज्ञान में आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, सबको पता है कि प्रत्येक विषय 100 अंक का होता है। प्रत्येक विषय 100 अंक का होता है, जिसमें से 30 और 70 का डिवाइडेशन है। 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन है और इतने 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। अब 30 अंक आप प्राप्त कर लोगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपने साल भर बहुत अच्छे ही संस्कार से, बहुत अच्छे ही अनुशासन से, बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को परिभाषित किया है। निश्चित है आपके विद्यालय के सभी शिक्षक आपको प्रत्येक विषय में 30 अंक अवश्य प्रदान करेंगे, निश्चित करेंगे। यदि आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आपका ओवरऑल सब कुछ सही है, निश्चित है आप 30 में 30 अंक प्राप्त करेंगे। अब 70 अंक आपका लिखित का है। इस 70 अंक में 10 अंक मैप का है। 10 अंक मैप का है, जिसमें हमें पूरे पूरे अंक प्राप्त करने हैं। यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हो तो मानचित्र के जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं वो पूरे पूरे सही होंगे। हमारे पढ़ाए हुए सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से 10 में 10 अंक प्राप्त करते हैं। कुछ विद्यार्थियों को छोड़ करके शायद ही कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जो कि 10 में 10 अंक प्राप्त न कर पाते हों। बाकी अधिकतर विद्यार्थी 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं, करते ही हैं। 70 में 60 अंक आपका लिखित है। अब इसमें भी लिखित में 20 अंक जो है MCQ है और 50 अंक आपका लिखित है। यानी आपकी कॉपी में जो लिखने का कार्य है वो वास्तव में यही 50 अंक है। तो अब आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 30 अंक तो आप स्कूल से पा गए, ठीक। 10 अंक आप मानचित्र से पा गए। 20 अंक MCQ के हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, MCQ प्रश्नों के और वर्णनात्मक प्रश्न जो उस पाठ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम आपको उस प्रश्न को बताएंगे। मेहनत आपको करनी होगी, रटना आपको होगा, याद आपको करना होगा, समझना आपका होगा, दिशा निर्देश मेरा होगा। तो प्रत्येक पाठ से संबंधित एक श्रृंखला मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने ले आऊंगा कि उस पाठ से निश्चित है आप पूरा साल अच्छी तरह से पूरे सिलेबस को पढ़े होंगे। लेकिन अब समय हमारे पास उतना नहीं है कि हम उस सिलेबस को फिर से पूरा पढ़ सके, तो हमें थोड़ा सिलेक्टेड होना पड़ेगा। यदि हम सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं या कुछ पाठ के कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में परीक्षा उपयोगी हैं, तो इस तरह से हम एक श्रृंखला जल्द ही आपके सामने ले आएंगे। प्रथम पाठ से, द्वितीय पाठ से, तृतीय पाठ से आने वाले कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो MCQ पे आधारित होंगे या जो वर्णनात्मक होंगे, ऐसी एक श्रृंखला जल्दी ही हम आपके सामने ले आएंगे। तो आइए देखते हैं। अब हमने जो है 30 अंक स्कूल से प्राप्त कर लिया, 10 अंक मानचित्र से प्राप्त कर लिया, और जो श्रृंखला हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको अगर आप सही ढंग से देख लिया, समझ लिया और आप अपने मस्तिष्क में उसको बैठा लिए तो निश्चित है 20 में 20 नंबर आप MCQ के जरूर प्राप्त कर लोगे। तो 20 नंबर हो गए। 30 10 40 20 60 अंक।
सोचिए पहले, जरा सोचिए आप कि आपने 100 में 60 अंक प्राप्त कर लिया और अपनी कॉपी में वास्तव में अभी कुछ लिखे ही नहीं आपने 20 नंबर OMR पे किया, 10 नंबर मानचित्र पे किया, यद्यपि इसमें आधा नंबर लिखने का भी है लेकिन वो लिखना न के बराबर है। तो वास्तव में अभी तो आपकी कॉपी कोरी है, लेकिन आपने 60 अंक अर्जित कर लिया। कैसे अर्जित कर लिया? 30 अंक स्कूल से, 10 अंक मानचित्र के और 20 अंक MCQ की। जो श्रृंखला हम देंगे उस प्रश्नों को यदि आप मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा लेंगे, निश्चित है आपको इतने अंक तो एकदम इजीली रूप से आपको मिल गए। अब रहा जो है 40 अंक। 40 अंक के लिए जो प्रश्न हम आपको बताएंगे उन प्रश्नों को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। निश्चित है 40 में यदि आप जो है अच्छे से लिखोगे 60 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। 40 में यदि आप कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, साधारण रूप से लिख दोगे, अगर 20 अंक प्राप्त हुआ, बहुत आप पुअर मार्क्स प्राप्त कर रहे हो तो भी 60 20 80 अंक निश्चित रूप से आप पा जाओगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप सामाजिक विज्ञान में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी जो सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला पाठवार, हर पाठवार अध्यायवार आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम पाठ से, द्वितीय पाठ से, तृतीय पाठ से इतिहास, भूगोल, नागरिक और सभी विषयों से संबंधित सामाजिक विज्ञान के 4 विषय हैं। चारों विषयों में से सभी पाठ से संबंधित एक श्रृंखला हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस श्रृंखला को देखते हैं और समझते हैं तो निश्चित रूप से जैसा मैं बताया हूं इसके स्ट्रेटजी के अनुसार यदि अब आपके पास केवल 15 डेज का समय और है, तो ऐसे में हम बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते। हमारे पास केवल सामाजिक विज्ञान ही थोड़ी है, हमारे पास विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, अन्य सारे विषय हैं जिन पे हमें सब पे बराबर समय देना है। तो मैं तो ये कहूंगा आप इस 50 दिन में हमारे साथ आप बने रहिए और इस सामाजिक विज्ञान के श्रृंखला में शामिल होइए। निश्चित रूप से हम आपको 90 प्लस अंक दिलाने की पूरी गारंटी है, बशर्ते आप हमारी रणनीति के अनुसार चलिए। हमारे बताए गए प्रश्नों को आप निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। आपको 90 प्लस अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर क्षमता है, आपने पूरे साल पढ़ा है, आपके गुरुजी ने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया है और आपने कितनी मेहनत से सुबह उठ करके, रात में जाग करके आप अध्ययन किए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, निश्चित है आप 90 प्लस अंक के हकदार हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सामाजिक विज्ञान की पाठवार अध्यायवार एक श्रृंखला में शामिल होते हैं जो 1-2 दिन में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हर पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ पे आधारित और वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, जो परीक्षा में निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर श्रृंखला में, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।